बजट ऐसा हो जिसमें सब बच्चे अच्छे से पढ़ लें। छत्तीसगढ़ के ओवरऑल डेवलपमेंट में काम आए। अगर हम लोग लोअर क्लास को देख रहे हैं तो लोअर क्लास के लिए भी पॉजिटिविटी दे, अगर वो अपर क्लास के लिए है तो ऐसा भी ना हो कि एवरीथिंग इज गोइंग टू अपर क्लास। एक भारत ही ऐसा देश है जहां मात्र 5% लोग बाहर का खाना खाते हैं, तो हमें चाहिए कि ऑर्गेनिक चीजों के दाम कम हो। मिडिल क्लास वाले लोग को ध्यान में रख के बजट रखना चाहिए। सोमवार को वित्त मंत्री राज्य का बजट पेश करेंगे और इस बार का जो बजट है 1,60,000 करोड़ का होगा। हालांकि बजट को लेकर के उम्मीदें बहुत होती हैं, लेकिन जब बजट आता है तब पता चलता है कि वाकई में बजट धरातल पे है या सिर्फ ख्वाबों का बजट है। हम यूथ से भी जुड़ रहे हैं, महिलाओं से भी जुड़ेंगे कि आखिर बजट को लेकर के वो क्या सोचते हैं, कैसा होना चाहिए अपने स्टेट का बजट। मैं कहना चाहूँगी ऐसा होना चाहिए, लेकिन महिलाओं को सब उनको प्रॉफिट हो, उनको फ़ायदा मिले और स्कूल्स वगैरह या महिला जो घर बैठे जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है उनको वो फ़ायदा मिल सके ताकि वो कुछ अपने से कुछ कर सके। और स्कूल्स भी जो स्कूल्स स्टूडेंट्स है जो पढ़ नहीं पा रही है ठीक से, उनके लिए ऐसा फ़ायदा हो कि वो स्कूल्स जा सके, अच्छे से नॉलेज गेन कर सके। आप क्या कहोगे, बजट कैसा होगा? जितने भी गांव वाले हैं, जितने भी लोग हैं जो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं और फैमिलीज हैं जो अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए डरते हैं बिकॉज ऑफ मनी, सो बजट ऐसा हो जिसमें सब बच्चे अच्छे से पढ़ लें, अपनी आपका एजुकेशन कहना है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एकदम फ्री होनी चाहिए एजुकेशन। ऑफ कोर्स फ्री होनी चाहिए कि जो जो भी जिनके घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू है, उनको पढ़ने लिखने में या किसी भी चीज़ में तकलीफ ना हो। बिल्कुल बुनियादी सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और हमारे शहर की जो पानी, बिजली, जो मूलभूत चीजें होती हैं, अगर वो सही हो तो आपका बजट भी बराबर चलता है। तो आप क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इफ़ वी आर थिंकिंग अबाउट अ बजट, हम लोग का बजट ऐसा हो कि हमारे छत्तीसगढ़ के ओवरऑल डेवलपमेंट में काम आए। वो लोअर क्लास से लेके मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास सारे लोगों को कवर करे। कि नॉट एट ऑल वी आर थिंकिंग अबाउट स्मॉल टाउन एजुकेशन, राइट। हम लोग छोटे लोगों के एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो अपर क्लास मिडिल क्लास को भी मिल सकती हैं। तो अगर बजट ऐसा रहे कि वो किसी के साथ गलत ना करे, इट शुड बी पॉजिटिव टू ऑल ऑफ द पीपल। अगर हम लोग लोअर क्लास को देख रहे हैं तो लोअर क्लास के लिए भी पॉजिटिविटी दे, अगर वो अपर क्लास के लिए है तो ऐसा भी ना हो कि एवरीथिंग इज गोइंग टू अपर क्लास। दे शुड मेक सम बजट लाइक दैट कि इट इज पॉजिटिव टू एवरीबडी, नॉट नेगेटिव टू एनीबडी। इट शुड बी गिव सम पॉजिटिव थिंग्स टू सोसाइटी। बिल्कुल सबका साथ सबका विकास वाली थीम कही है। और जिस तरीके से बजट की बात कहते हैं तो सब बजट सभी के लिए होता है, ना केवल एक वर्ग के लिए होता है या एक किसी उसके लिए होता है। तो बजट अगर सबके बराबर में संतुलन अच्छा रहे बजट का, तभी हमारे जो है राज्य का विकास होगा। आप क्या कहेंगे? जैसा सबने कहा है वैसे मैं भी सोचता हूँ कि बजट ऐसा हो कि लोअर मिडिल क्लास भी मतलब सहयोग कर पाए और जितने अपर मिडिल क्लास भी सब कर पाए। ठीक है, मेरा भी यही कहना है, जैसे सब बोल रहे कि अ, उनके लिए भी सुविधा हो, जितनी सुविधा मिल रही है उससे ज़्यादा सुविधा मिले। हमारी जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छी कर रही है। अभी जो भी बजट आया, नया बजट आया है, बहुत अच्छा बजट आया है। अभी स्टेट का बजट मंडे को है, तो आपको क्या लगता है यूथ के लिए क्या होना चाहिए? यूथ के लिए ऐसा होना चाहिए कि उन लोग अपना डेली यूसेज कर पाए। जितना डेली एक्सपेंस जितना हो रहा है आजकल, वो थोड़ा सा यूथ के बजट में आ जाए तो वो मुझे जहाँ तक लगता है वो हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए, जो बजट को लेकर के युवाओं का जो सोचना है कि संतुलित बजट, सबके लिए अच्छा बजट, सबके लिए वो सारी चीजें हो जो मूलभूत हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सबको मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ में हमारे शहर का विकास हो, राज्य का विकास। इसके अलावा यूथ के लिए एक चीज और है कि यहाँ पर जब बात आती है अच्छे एजुकेशन की, तो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, तो यहाँ पर अच्छी अच्छी इंडस्ट्री भी आनी चाहिए, उन्हें काम मिलना चाहिए। अगर उनके भी जो टैलेंट है, उस टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। इसके साथ में स्टार्टअप की बात हम करते हैं कि स्टार्टअप के लिए जो फाइनेंशियली मदद है वो आपको इजी वे में हो, ताकि स्टूडेंट और जो यूथ है वो भी उसका फायदा उठा सके। केंद्र का बजट आ चुका है और अब बारी है राज्य के बजट की। सोमवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना बजट पेश करेंगे, लेकिन इस बजट के पिटारे में क्या कुछ खास होगा ये तो मंडे को पता चलेगा। लेकिन उसके पहले उम्मीदें बहुत है, हम सब उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो बजट होगा हम सब के लिए हितकारी होगा और हम सब की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। खासकर जब बजट की बात होती है तो हम महिलाओं को सबसे पहले सोचना होता है कि वो बजट कैसे मैनेज करेंगी, क्योंकि केंद्र के बजट के बाद में थोड़ी जो खुशियां मिली थी, अब स्टेट बजट में अगर कुछ और खुशियां मिलती है तो बोनस हो जाता है वो खुशियों का। तो बजट को लेकर के हम आज पहुंचे हैं महिलाओं के बीच में और इन महिलाओं की क्या उम्मीद है बजट को लेकर के ये भी जानते हैं। क्या लगता है स्टेट का बजट कैसा होना चाहिए? हम इस बार चाहते हैं कि ऐसा बजट बने कि जो फ्री की जो योजनाएं हैं
जो हम महतारी वंदन योजना के तहत जो और लोगों को दिया जा रहा है, उसमें कई ऐसी औरतें भी हैं जो सर्विस कर रही हैं, उन लोगों को भी दिया जा रहा है। लेकिन कई ऐसे हैं कि जिनको ज़रूरत है, उनको राशि नहीं मिल पा रही है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की जो योजनाएँ हैं, उसको बंद किया जाए और ऐसा जो कई औरतें हैं जो अपना एक उद्योग चलाना चाहती हैं, तो उन लोगों को सहायता किया जाए उन पैसों से, ताकि वो आगे बढ़ सकें। मतलब आपका कहना है कि ये जो महतारी वंदन जैसी योजना है, जो एक्चुअल में हितग्राही उनको लाभ मिलना चाहिए, ना कि जो झूठ बोल करके जो फॉर्म भरे उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए अमाउंट और ऐसा बजट इस बार बने कि हमारे किचन में हमारे किसी भी चीज़ का रेट ना बढ़े, है ना? सिलेंडर से लेकर जो भी हो हम लोगों को जो रेट है उसी में हम खुश बिल्कुल रहेंगे। सरकार जो टैक्स लगाती है तो उसमें अगर टैक्स में कुछ कमी करती है तो आपके बजट का जो है बिल्कुल बैलेंस बना रहेगा। नमस्कार। मैं हम ये चाहते हैं कि जो अभी आने वाला जो बजट है हमारा, उसमें हमारे किचन पे बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। जो है महिलाओं का हम लोग किचन से ही संबंधित रहते हैं, किचन के हर खान-पान सब बच्चों से बच्चों ब बड़ों का सभी कोई किसी में होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे किचन का जो है बजट वो जैसे अभी तक चल रहा है और बल्कि कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। किचन का रेट तभी कम होगा किचन के बजट का जब आपके पेट्रोल डीजल के दाम घटें क्योंकि सारी चीजें तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल से ही जुड़ी हुई है। आप क्या कहेंगे किस तरीके का होना चाहिए बजट से उम्मीदें क्या है आप? बजट से उम्मीदें इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इस बार वित्त मंत्री एक आईएएस है, तो वो समझते हैं कि असली आम जनता की समस्याएं क्या है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो जो बजट बनाएंगे वो सबका ध्यान रखेंगे। आपने भी सुना ही कि लोग किचन की लिए बात कर रहे हैं। एक भारत ही ऐसा देश है जहां मात्र 5% लोग बाहर का खाना खाते हैं। दूसरे देशों में ये प्रतिशत 27 टू 57 है। तो अब हम लोग जब फ्रेश और अच्छा खाना बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि ऑर्गेनिक चीज़ों के दाम कम हो और जंक फूड के दाम आप बढ़ाइए जिससे बच्चे बाहर खाना कम कर सके। और ऑर्गेनिक चीज़ों का हम अगर यूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में ना तो उनके दाम बहुत ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं उसमें वो कम हो और फ्री की जो योजनाएँ हैं, उसमें वो सही में हितग्राहियों को मिले, जनसंख्या पर भी कुछ किया जाए, कुछ नए कार्यक्रम किए जाए कि उसकी वजह से भी सब कुछ डामाडोल होता है। कहा आपने कि जिस तरीके से ऑर्गेनिक चीजों की हम बात करें जैविक खेती की और बढ़ावा देने की बात होती है एग्रीकल्चर फील्ड में किसानों को भी इसका फायदा मिलता है। हालांकि ठीक है प्रोडक्शन शुरुआत में कम होता है पर कहीं ना कहीं फायदा लोगों की सेहत से भी जुड़ा हुआ है। तो ऑर्गेनिक चीजों के जो दाम है वो कम होने चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी जैसे फ्री में चावल देते हैं सोसाइटी में, वो फ्री का चावल ना देके मतलब गरीब हैं, मज़दूर हैं, उनको छोटा-मोटा काम देके उसको वो दे। क्योंकि फ्री काम में के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज दे, उससे क्या हो रहा है फ्री में जैसे वो लोग ले रहे हैं तो उसके बदले वो लोग नशे के आदी हो जा रहे हैं। नशे के आदी हो जा रहे हैं और काम से बिल्कुल हट जा रहे हैं उन लोग काम से। और किसी को काम में मतलब मिलते भी नहीं है काम वाले बिल्कुल नहीं मिलते, उन लोग एकदम आलसी हो गए हैं। वो कम से कम उनको छोटा-मोटा काम मिल जाए, उसके बदले चावल दें। सभी बहनों ने किचन से संबंधित तो बातें की, वो तो एकदम सही है। किचन के सामान एकदम कम होना चाहिए और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी मिडिल क्लास वाले लोग को ध्यान में रख के बजट रखना चाहिए ताकि मिडिल क्लास वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो क्योंकि अधिकतर जो हम लोग टैक्स देते हैं, हम ही लोग देते हैं, तो हम लोग का भी ध्यान रखा जाए। और एक चीज़ और बोलूँगी मेडिकल फैसिलिटीज़ में ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग चले तो जाते हैं आयुष्मान कार्ड के द्वारा, लेकिन वो सुविधा उनको मिलती नहीं है। बोलते हैं कि आप इतना पैसा भरो, तो गरीब लोग कैसे भरेंगे? मिडिल क्लास वाले लोग कैसे भरेंगे? तो उसके लिए भी थोड़ा ध्यान दें। आपने हाँ। बहुत अच्छी बात है कि स्वास्थ्य को लेकर के आयुष्मान कार्ड बनते हैं, योजनाएं भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निजी अस्पताल इसमें अपनी जो मनमानी करते हैं वो बंद होनी चाहिए। और जो फायदा है बिल्कुल अगर केंद्र की राज्य की सरकार की योजना है तो सीधा जो लाभ है हितग्राही को मिलना चाहिए। को उम्मीद क्या है? आप एक बिजनेस वुमेन भी हो, क्या सोचते हो बजट को लेकर? बजट के लेके सोचती हूँ तो जैसे मैं मिडिल क्लास के में से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे को चाहिए कि कोई मिडिल क्लास फैमिली सफ़र ना हो इस बजट में, क्योंकि बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छा बजट आए। जैसे किचन संबंधित जो ऐसे दीदी लोग जो बताए हैं, भाभी लोग जो बताई है, उस बारे में मैं भी बोलना चाहती हूँ कि किचन का बजट मतलब किचन का जो सामान है, जैसे सिलेंडर से लेके बाकी सब कुछ, मसाला, सब्जी-वब्जी सब कुछ में थोड़ा-सा कम हो बजट, ये बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और महिलाओं को क्या चाहिए? एक अच्छा बैलेंस बजट और
अगर हम ज़िम्मेदारी की बात करें तो महिलाएँ परिवार की धुरी होती हैं, बजट उन्हें ही मैनेज करना होता है, फिर चाहे घर के किचन की बात हो, बच्चों की पढ़ाई हो, हेल्थ हो या तमाम तरह के वो सारे खर्च अगर आपको बचत भी करनी है तो महिलाएँ ही करती हैं। सारे डिसीज़न मेकर महिलाएँ अगर हैं तो महिलाओं की जो उम्मीदें हैं, उम्मीद है कि ये बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।